हम 75 साल 76 साल से मुकाबला करते आए अपने नेबर कंट्री भारत का, खास तौर पे डिफेंस में। अब उन्होंने 2 साल पहले, ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले INS दरफ बनाई, इंडियन नेवी ने, या उनके जो से उधर बनाई गई। पाकिस्तान आज तक बना नहीं सका, लेकिन अब रिसेंटली खबर ये आ रही है PNS रिजवान चाइना ने हमें गिफ्ट कर दिया। उसके मुकाबले में नो डाउट उस जैसी नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में कि जी वो जो है मिसाइल ट्रैकर है, मिसाइल को ट्रैक करेगी और हमें जरा आसानी रहेगी। क्या कहना चाहेंगे, चप्पल से लेके टेक्नोलॉजी तक, चप्पल से लेके हम कह लें कि JF-17 थंडर तक हम चाइना से ले रहे हैं, ये चाइना की हेल्प से बना रहे हैं। दूसरी साइड पे इंडिया जो है हर चीज अपनी खुद बना रहा है मोस्टली। ये सारी ही चीजें चाइना ने, होंडाई का प्लांट जो है सेंट्रो, और आपने देखा होगा वो प्लांट खुद जाके इंडियंस की कोलैबोरेशन से वहाँ पे इंडिया में सेट किया। यहाँ पे उन्होंने जो लोकल वेंडर्स को हैंडओवर कर दिया, उन्होंने उस ब्रांड का ही सत्यानाश कर दिया। सिर्फ चाइना ने भी हमें गलत सपोर्ट किया। ऑनेस्टली चाइना ने हमें आदत डाली कि तुम हमारे से चीज़ें लो और उधर बेचते रहो। वाई डिडंट चाइना एनकरेज अस कि मैं तुम्हें चीज़ें देता ही नहीं, तुम अपनी प्रोडक्शन करो। वाई डिडंट चाइना स्टार्टअप यहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट उससे क्यों नहीं लगाए? वहाँ पे चप्पल का प्लांट यहाँ पे लगाता। वहाँ पे देखिए ना, आर्मी की अपनी स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल सीन की अपनी स्ट्रेंथ है। आज तक मार्शल नहीं लगा। अभी तक वो अपनी गाड़ी बना रहे हैं। हॉट सेलिंग कार जो है उनकी, छोटी गाड़ी टाटा जो है वो हॉट सेलिंग कार है। हमारे मुल्क में सारी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे हो रही है। पर कैपिटा इनकम आपकी दुनिया में सबसे कम है जो मेन स्ट्रीम कंट्रीज हैं, और हम यूज करते हैं फॉर्च्यूनर, हम होंडा अकॉर्ड यूज करते हैं। वहाँ पे जो है एक बंदा कैंची चप्पल पे पहन के अपने बिजनेस पे जाता है और वो बिलियनियर है। तो हमें क्यों नहीं वो कहते कि भाई तुमने करना है जो करना है। हमें भीख मांगने की और ये सास प्रोग्रामों की और आटे के थैलों की, खुदा के लिए इस माइंडसेट से बाहर निकालें। जरा ना मुंह तो मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, इनको इंडिपेंडेंट करें। और बांग्लादेश में ऐसे हुआ, उन्होंने होम फैक्ट्री। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज से कुछ साल पहले हमने ये खबर सुनी थी कि इंडिया ने एक मिसाइल ट्रैकर शिप बनाई है जिसका नाम है INS दरफ, जो कि दुनिया में बहुत कम कंट्रीज हैं जिनके पास ऐसी शिप मौजूद है। आज खबर ये आ रही है कि चाइना ने पाकिस्तान को उस तरह की या उससे मिलती जुलती एक शिप गिफ्ट की है जिसका नाम है PNS रिजवान। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे और कहा यह जा रहा है कि वो शिप इंडिया से मुकाबले के लिए दी गई है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि मुकाबला गिफ्ट वर्सेस अपनी टेक्नोलॉजी को बनाने से होगा, और दूसरे नंबर पे जिस तरीके से इंडियन नेवी इस टाइम खास तौर पे इंडियन ओशन में अपना काम करती दिखाई दे रही है। बल्कि कुछ दिन पहले तो पाकिस्तान नेवी ने हेल्प बाकायदा तौर पे इंडियन नेवी से मांगी थी। वहां से उनके प्रोफेशनलिज्म और उनकी टेक्नोलॉजी का अंदाजा लगाया जा सकता है। पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है इस वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताएं सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आपका नाम? शुएब कुरैशी जी। शुएब कुरैशी, क्या करते हैं सर? मैं वैसे तो कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा हूँ अबाउट लाइक मोर देन 2 डेकेड्स, और काफ़ी मल्टीनेशनल ब्रांड्स को मैं हैंडल करता रहा हूँ, नेशनल और रीजनल लेवल पे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, और बिजनेस ग्रेजुएट हूँ जी मैं बाहर की यूनिवर्सिटी का। और अभी फ़िलहाल मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, चेन ऑफ स्कूल्स हैं टॉप की, उनके साथ में टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में। जबरदस्त सर, फिर तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो टॉपिक है वो भी हमारा बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और खास तौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल अफेयर के हवाले से है। सबसे पहले ये बताएं, चाइना हमारा कैसा दोस्त है, या एज ए टीचर, एज ए स्कॉलर पाकिस्तान में बैठ के आप चाइना के हवाले से क्या सोच रखते हैं? फिर उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। ठीक है सर, असल में दोस्ती की जो डेफिनेशन है ना, वो है कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। और कभी भी जब आप अपने दोस्त को अनड्यूली सपोर्ट करते हैं और उसको अपना डिपेंडेंट कर लेते हैं, तो वो ट्रू फ्रेंडशिप की डेफिनेशन नहीं होती है। सो इट्स बीन 70+ ईयर्स के हमें इंडिपेंडेंस मिली है, और चाइना हमारे बाद जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ है, लेकिन वो दुनिया की टॉप डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ चुका हुआ है। अब आप अभी से भी, जब मैं भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो आई नेवर रिकमेंड देम कि जी वो किसी जॉब की तरफ इंक्लाइंड हो। आई ऑलवेज प्रेफर कि वो अपना बिजनेस और स्टार्टअप्स की तरफ जाएं, भले वो मेरा स्टूडेंट O लेवल्स का हो या A लेवल का हो, वो उसको स्टार्टअप का रिकमेंड करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या हुआ है, चाइना, देखिए चाइना जितना मर्जी हमारा लॉयल हो जाए,
और हमारी फ्रेंडशिप जितनी मर्जी स्ट्रांग हो जाए, उसमें वो हमें वो उस तरह से मतलब उंगली पकड़ के नहीं चला सकता। वो तो ओरिएंटेशन हमें खुद डेवलप करनी है ना। अगर इसे डायरेक्टली ये कहा जाए कि वो हमें मछली दे रहा है, मछली पकड़ना नहीं सिखा रहा, मैं आपको, इट्स अ वेरी फेमस फ्रेज एज वेल दैट इफ यू टीच अ मैन हाउ टू फिश यू फीड हिम फॉर लाइफ टाइम। अगर आप उसको खाना डाल के देते रहेंगे ना तो वो दैट इज नॉट गोइंग टू यू नो मेक यू सर्वाइव इन दिस कम्पिटिटिव वर्ल्ड। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, अभी तक जितनी भी मेरी मतलब कॉन्शियस प्रोफेशनल लाइफ है और चीज़ों को अंडरस्टैंड मैं जब से करना शुरू हुआ हूँ, मैंने हमेशा पाकिस्तान में लोगों को ट्रेड करते हुए देखा है। ट्रेडिंग भी किस तरह की है कि आप बाहर जाते हैं, आप वो चीज़ पसंद करते हैं, यहाँ पे आके उस पर 2 रुपये या 10% 20% मार्जिन रख के बेच देते हैं। हमारी अशराफिया, हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, हमारा जो ब्रेन है जिसको थिंक टैंक कहते हैं, उन्होंने कभी भी हमारी यूथ को, हमारी इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, प्रोडक्शन की तरफ रिकमेंड नहीं किया। ठीक हो गया सर। जो मेन टॉपिक है, आप साथ चाय भी लेनी तो आपकी चाय ठंडी होगी। मेन टॉपिक ये है, हम 75 साल 76 साल से मुकाबला करते आए अपने नेबर कंट्री भारत का, खास तौर पे डिफेंस में। हालांकि मैं ये समझता हूँ अगर मुकाबला करना एजुकेशन में करें, टेक्नोलॉजी में करें, लेकिन डिफेंस में हम मुकाबला करते आए हैं। अब उन्होंने 2 साल पहले, ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले INS दरफ बनाई, इंडियन नेवी ने या उनके जो से उधर बनाई गई। पाकिस्तान आज तक बना नहीं सका, लेकिन अब रिसेंटली खबर ये आ रही है PNS रिजवान चाइना ने हमें गिफ्ट कर दिया। उसके मुकाबले में नो डाउट उस जैसी नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में कि जी वो जो है मिसाइल ट्रैकर है, मिसाइल को ट्रैक करेगी और हमें ज़रा आसानी रहेगी। क्या कहना चाहेंगे, चप्पल से लेके टेक्नोलॉजी तक, चप्पल से लेके हम कह लें कि GF-17 थंडर तक हम चाइना से ले रहे हैं, ये चाइना की हेल्प से बना रहे हैं। दूसरी साइड पे इंडिया जो है हर चीज़ अपनी खुद बना रहा है मोस्टली। मैं आपको यही बात कर रहा हूँ ना सर, हमारा माइंडसेट जो है, इवन चाइना हैज बीन वेरी क्लोज टू अस, लेकिन उसने क्यों करना है हमें इनकलकेट? ये हमने कभी खुद सोचने की कोशिश की है कि हम चाइना को अपने आप से अलहदा करके एज अ नेशन कब स्टैंड करेंगे? हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, कर्जा का रीशेड्यूलिंग हुई वो उसके डिपेंडेंट है। ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना हो, चाइना में वोट दे तो हम जो है आज़ाद होंगे। हमारा जितना पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं सर, क्या उनमें कैपेसिटी है कि वो इस कॉम को एक डायरेक्शन दें जो प्रोडक्शन और असेंबलिंग की तरफ आती है? एक इसको स्टेज ऑफ इंडस्ट्री कहते हैं, जिसको सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। प्राइमरी होता है कि हमारे पास चीज़ें हम ज़मीन से निकाल लेते हैं। टर्शरी स्टेज होती है जिसमें हम चीज़ों को बेचना शुरू करते हैं। प्रोडक्शन जो बीच वाला जो सेकेंडरी स्टेज है ना, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास ऑरेंज ट्रेन है, हमारे पास रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उस रोड पे चलाना क्या है? मतलब मैं ऑरेंज ट्रेन पे जब बैठता हूँ तो मेरे पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो मैंने जाना किधर है? प्रोडक्शन यूनिट ही नहीं है, तो मुझे उस ऑरेंज ट्रेन का फायदा क्या है? ठीक है। और मतलब, वो ऑरेंज ट्रेन भी पाकिस्तान में खुद नहीं ना बनाई गई, सबसे बड़ा तो मसला ही है। ऑरेंज ट्रेन आपको पता है लायबिलिटी है, यू हैव टू यू नो, आप अपने पल्ले से दे के ऑरेंज ट्रेन को सर्वाइव करें। सर हमारे में और नेबर कंट्री में मतलब हम थोड़ा मुकाबला करना हमें शौक रहता है, हालांकि मुकाबला बनता नहीं है, लेकिन नेबर कंट्री इंडिया में उनकी डिफेंस में, उनकी टेक्नोलॉजी में, खासतौर पे टेक्नोलॉजी और जो सा वो क्या कहना चाहेंगे, फर्क क्या देखते हैं? सर हम जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली ये मैं आई एम अ वेरी पैट्रियोटिक पाकिस्तानी और आई ऑलवेज सपोर्ट माय एजेंसीज, आर्मी। आई हैव बीन यू नो पास्ड आउट द परेड एज नेशनल प्लाटून कमांडर एज वेल। एक तो आर्मी को ब्लेम करना इज एब्सोल्युटली यू नो इट्स नेवर बीन एनकरेज्ड। नहीं, आर्मी को तो ब्लेम हम कर ही नहीं रहे। हम नहीं, मैं एक जनरल बात करने लगा हूँ, उसको लिंक कर रहा हूँ। और दूसरी साइड पे जो इंटरफेरेंस है ना हमारी इंस्टीट्यूशन की, कब स्टार्ट होती है मेन स्ट्रीम पे? जब उनको लगता है कि जो मेरिटोक्रेसी, मेरिट को प्रमोट नहीं किया जा रहा, मुल्क के जो है ना वो इंटरेस्ट में कोई बात नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल हम DHA की बात करते हैं, अस्करी बैंक की बात करते हैं। वाई दीज इंस्टीट्यूशंस, और भी बेशुमार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और भी बहुत सी लैंड की जो है हमारी स्कीम्स है। वाई DHA इज़ वेरी कम्पिटिटिव? बिकॉज दे फॉलो द प्रिंसिपल। हमारे मेन स्ट्रीम में, हमारी यूथ में, हमारी इंडस्ट्री में कोई प्रिंसिपल नहीं है। टैक्स एवेजन भी होती है। किसने देना है हमें प्रिंसिपल, या हमें जो पॉलिसीज हैं वो किसने बना के देनी है? गवर्नमेंट ने बना के देनी है। सर टोटल पॉलिटिकल स्ट्रीम ने,
जब पॉलिटिकल स्ट्रीम में से आपकी मतलब इसको ओवरऑल रीवैम्प करना पड़ेगा। पिछली गवर्नमेंट्स में हमने 6% जीडीपी को भी टच किया है, आपको पता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारी 6% तक जा रही है, गई थी, अब माइनस में है जीडीपी। इन्फ्लेशन रेट हमारा देखिए 30-40% है, जिसको हम नेट इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। और जिसको आप कह रहे हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस, हाँ बिल्कुल, इम्पोर्ट पे सारा आपका खर्चा लग रहा है और एक्सपोर्ट इज एक्चुअली योर इनकम, वो तो है ही नहीं। तो आप एक विशियस साइकिल में फंस चुके हुए हैं। इसको किस तरह आप बाहर निकलेंगे? मेरे जैसा इकोनॉमिस्ट या एडवाइजर तो इस बात को मतलब वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट मेंटली। ये जो भी कॉस्मेटिक्स आप कर रहे हैं ना, दैट इज नॉट गोइंग टू एंड एनीवेयर। ठीक है, चाइना की जैसे हमने बात स्टार्ट की और आपने बोला चाइना हमारे से बाद में एक आज़ाद हुआ और इस तरीके से आगे बढ़ा और आज बहुत आगे चला गया, दुनिया की पहली 2-3 इकोनॉमीज में से है और मतलब यह कि एक सुपर पावर खुद को क्लेम करता है। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इंडिया दोनों ने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया 1947 में। चाइना से तो हम चलो ठीक है कंपैरिजन नहीं कर सकते, इंडिया से भी टेक्निकली या अगर लॉजिकली कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन ये सोच सकते हैं कि यार एक ही तरह के लोग थे, इकट्ठे ही रहते थे, एक ही तरह की, बल्कि एक ही आर्मी थी, एक ही नेवी थी, सभी कुछ एक ही था, उन्हीं में हमने जो सा वो डिवीजन की। आज वो कहाँ पे चले गए, हम कहाँ पे चले गए? क्या समझते हैं, नहीं आगे नहीं गए, एक जगह पे खड़े हैं। सर कौवा चला हंस की चाल, वो अपनी भी भूल गया। और दूसरी बात यह है कि हम कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हैं एज अ नेशन। हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इंडिया से कंपैरिजन हमें करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। चाइना से हमें फ्रेंडशिप की जरूरत ही नहीं है। चाइना शुड बी आवर यू नो सॉर्ट ऑफ एन एलाई। हमने सिर्फ, चाइना ने भी हमें गलत सपोर्ट किया ऑनेस्टली। चाइना ने हमें आदत डाली कि तुम हमारे से चीजें लो और उधर बेचते रहो। व्हाई डिडंट चाइना एनकरेज अस कि मैं तुम्हें चीजें देता ही नहीं, तुम अपनी प्रोडक्शन करो? Why didn't China start up यहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट्स उसने क्यों नहीं लगाए? वहाँ पे चप्पल का प्लांट यहाँ पे लगाता। नहीं सर, इधर जो उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, सी पैक में, ग्वादर में जो फैक्ट्रीज लगाई हैं, वहाँ पे सारी मैनेजिंग पोस्ट पे सारे चाइनीज हैं और हमें लेबर में। जी जी जी, मतलब ये एक पॉइंट मुझे बड़ा ज्यादा जो I used to sell a chemical जी, अमेरिकन केमिकल था और वो ग्राउटिंग में यूज होता है, आपके जो है ना खंबे वगैरह खड़े करते हैं आप आईटी टावर्स के। तो जब मैं उधर जाके मीटिंग करता था तो सारे चाइनीज बैठे होते थे। और व्हेन आई यूज्ड टू यू नो सेल होंडाई प्रोडक्ट्स, आपको पता होगा शाजूर और ये वाले, ये सारी ही चीजें चाइना ने, होंडाई का प्लांट जो है सेंट्रो, और आपने देखा होगा वो प्लांट खुद जाके इंडियंस की कोलैबोरेशन से वहाँ पे इंडिया में सेट किया। यहाँ पे उन्होंने जो लोकल वेंडर्स को हैंडओवर कर दिया, उन्होंने उस ब्रांड का ही सत्यानाश कर दिया। तो चाइना ने हमें आदत डाली कि आप हम खुद इंडिपेंडेंट ना हो। चाइना शुड बाइकआउट। पहला बंदा अगर चाइना हमारा खैर ख्वाह है वो हमें बाइकआउट करे, अगर सच्चा दोस्त है हमारा बाइकआउट करे और वो कहे कि आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। सच्ची दोस्ती वो होती है जब आप अपने दोस्त की गलतियां उसको आइडेंटिफाई करें, उसको मुश्किल में सपोर्ट ना करें, उसको डूबने दें, ताकि वो डूबने दें, ताकि वो तैरना सीखे, तैर के सीख के उभरे। हमारे यहाँ मुल्क में जब तक चाइना इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेगा, मैं उसको मतलब मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है चाइना, लेकिन चाइना को पॉजिटिवली हमें सपोर्ट करना चाहिए। वी शुड से नो टू द हेल्प ऑफ चाइना, सिंपल। नहीं, उसमें सारा कसूर चाइना का तो नहीं ना, उसमें हमारा भी कसूर है। मतलब ये तो नहीं है कि चाइना क्यों करे, चाइना तो देखेगा ठीक है, जैसे हमें जो इंटरनेशनल को अपना फायदा हो रहा है। इंटरनेशनल अफेयर्स में ये बताया जाता है ना, दोस्ती दुश्मनी नहीं मैटर करती, फायदा मैटर करता है। हालांकि इंसानियत होनी चाहिए सबसे पहले ये देखना चाहिए रिलेशन किसी भी कंट्री से अच्छे हैं या बुरे हैं, वो एक अलग साइड पे, किसी का नेगेटिव ना सोचो, गलत ना सोचो। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, इंडिया का रिलीजन है ना जैसे म्यूजिक, चाइना का रिलीजन है 1+1 2। तो चाइना तो जहाँ पे भी उसको पैसा मिलेगा वो करेगा, भले वो कहीं से भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। मेरा सिर्फ ये है कि चाइनीज जो हमारे ब्रदर्स हैं उनको ये पाकिस्तान में एक माइंडसेट डेवलप करना है कि वो यहाँ पे इंडस्ट्री को प्रमोट करें, या फिर हमारे पॉलिटिशियंस को ये माइंडसेट डेवलप करना है कि जैसे नेबर कंट्री इंडिया में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आती है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हो, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई भी आईटी के हवाले से इंडस्ट्री हो, वो कहते हैं कि ठीक है आप आएँ, यहाँ सेटअप लगाएं, लेकिन यहाँ पे वर्कर हमारे होंगे, यहाँ पे सारा हम काम सीखेंगे और यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ पे आप सेल करें। वो एक पॉलिसी मुझे तो बड़ी पसंद आती है। हम उस चीज को, आप उस पॉलिसी के हवाले से आपकी अगर अपनी सिक्योरिटी वीक है ना घर की, अगर आपका चौकीदारी वीक है तो आपके घर के अंदर चोरी होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अब हमारा ये होता है कि पॉलिटिकल एक टर्म होती है पेस्ट एनालिसिस, जिसमें आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देख के
फिर आप कोई चीज़ को उसकी स्वॉट एनालिसिस करके तो आप स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉलिटिकल चैलेंज इंटरनेशनली हमें सब लोग आइसोलेट कर देते हैं। उसकी क्या वजह है? मतलब ये आपने बड़ी लॉजिकल बात की है, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ इस्लामिक कंट्रीज हो या कोई भी, इवन अफगानिस्तान, ईरान ने हमें हमारे साथ उस तरीके से रिलेशन नहीं रखे। क्या वजह है? इंडिया की बात करें, वो सऊदीया के साथ रिलेशन बेहतर है, यूएई के साथ रिलेशन बेहतर है, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश के साथ रिलेशन बेहतर है, इजिप्ट के साथ रिलेशन बेहतर है, और फिर बड़ी बात यूएस और रशिया जो बड़े दुश्मन है, उन दोनों के साथ रिलेशन बेहतर है। वो सेल्फ रिस्ट्रेंट की बात है, खुदारी की बात है। ठीक है। एक बंदा जिसका पहले आप बात करने से ही आपको लगे कि इसका नेगेटिव माइंडसेट है और इसने शॉर्टकट्स ढूंढने हैं, तो नोबडी इज गोइंग टू स्टैंड बाय विद यू। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है ही नहीं। डीमेरिटोक्रेसी में बार बार कह रहा हूँ, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हम अपनी सस्टेनेबल, एक वर्ड होता है कि हम अगली जनरेशंस का नहीं सोचते। मैं अपनी जेब भर लूँ, आगे क्या होता है आई डोंट केयर। तो ये जब तक एटीट्यूड हमारे कॉम का चेंज नहीं ना होगा तब तक प्रॉब्लम रहेगी। मैं आपको बात कर रहा था विशियस साइकिल की। आपने कर्जा ले लिया हुआ है, उस कर्जे को उतारने के लिए आपने और कर्जा लिया है। आप इस ट्रैप में से ना बाहर नहीं आ सकते। आप इररिस्पेक्टिव कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रीम हो, आजकल वाली हो, इनका कसूर नहीं है। दे आर, अब किसने किया है वो एक लंबी डिबेट है। ठीक है, उस साइड पे नहीं हम द मोमेंट द डे यू डिसाइड कि हमने एक एज अ नेशन बन के उभरना है, वो फिर भी लेट नहीं होगा। आप यहाँ पे स्टेप अप करें, आपस में जो मेन स्ट्रीम में लोग जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको लेके आए और एक रेन ड्रॉप से स्टार्ट करें, एक बारिश के कतरे से। 5 years 10 years 20 years और लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। कर्ज की बात करें तो मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि 90s में कहीं पे इंडिया ने भी IMF से लोन लिया था। उन्होंने तो शायद वापस कर दिया, अपना गोल्ड सारा गिरवी रखा या जैसे भी, मतलब उन्होंने वो वापस कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब हम नहीं जाएंगे। उन्होंने इंस्टीट्यूट्स पे वर्क किया और उन्होंने जो तब वर्क स्टार्ट किया था, आज उन्हें फल नजर आ रहा है। मैं तो बड़ी ये देखता हूँ, स्टडी करता हूँ और मुझे बड़ी हैरत होती है। कुछ लोगों को लगता है इंडिया अचानक आगे आ गया, मैं ये समझता हूँ उनकी बड़ी एक पुरानी पॉलिसी थी। जी। हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट सर उसी उनकी पॉलिसीज और हमारी पॉलिसीज में फर्क क्या था? सेल्फ इंडिपेंडेंसी। मैं इंडियंस के साथ काम कर चुका हूँ जी, यूके में। अच्छा। बंगालीज के साथ कर चुका हूँ। बांग्लादेश हमारे में से लैदा हुआ है। उसका पहले हम कहते थे तुम्हारी टके की औकात नहीं है, अब वो कहते हैं कि जी तुम्हारी रुपए की जैसे औकात नहीं है। तो वो हमारे से आगे चले गए। मैं वो सिर्फ ये है कि हम तो, जैसे मैं इंग्लैंड में था, मेरा माइंडसेट था कि यार 1 पेनी है 2 पेनी है, इसका मैंने क्या करना है, इसको फेंकू। अच्छा। बंगाली अपना सबसे पहले अपने रेस्टोरेंट पे आके पहले अपना 1-1 पेनी गिनता था, फिर वो अपने मेन स्ट्रीम पे अपना बिजनेस स्टार्ट करता था। उसको अपनी 1 पेनी से इतनी मोहब्बत थी क्योंकि वो उस 1 पेनी से मिलके उसने आगे अपना सारा स्ट्रीम सेटअप किया है। हम एक वो कम्प्लेक्शन से, अपने वो कम्प्लेक्स एटीट्यूड से बाहर ही नहीं आ रहे कि हम बड़ी को तोप चीज है। जज्बा बहुत है। नहीं, जज्बा नहीं है सर, ये एक कंप्लेसेंसी है। अच्छा। अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, एक्चुअली हमारी रियलिटी कुछ नहीं है। आप सड़क पे चलते देखें ना, जो प्राडो और फॉर्चूनर वाला है वो एक मोटरसाइकिल छोटी गाड़ी वाले को घूर के जाता है। तो व्हाट इज दिस एटीट्यूड? ये छोटी छोटी चीजें हैं। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। आई वुड लव कि जी आपके साथ लंबी डिबेट हो। बिल्कुल, अच्छा लेकिन सिर्फ चेंज ऑफ एटीट्यूड इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक हो गया। मुझे सर से बात करके अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो की है चाइना के हवाले से कि अगर वाकई में वो हमारा दोस्त है तो यहाँ पे फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगने देता, और फिर वाकई में अगर हमारा दोस्त है तो ये अगर इम्पोर्ट हम बड़ी तादाद में वहाँ से प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो यहाँ से एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हमारी चीजों को। और इंडिया के साथ वो अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है। हमारा देखे ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, वो नेगेटिव में है। आपके घर का खर्चा है सर 1 लाख रुपया, कमाई आपकी 50,000 रुपया, तो डज इट मेक सेंस टू यू? तो हम जो है मांगे के पैसों से तो उम्रा और आज कर रहे होते हैं। तो एक माइंडसेट ही नहीं है हमारा कि हमने सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे होना है, खुददारी कैसे जनरेट करनी है, इस यूथ को किस तरह वाइब्रेंट करना है। इस यूथ, मतलब लास्ट में मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि ये यूथ में ऐसी डिस्कशन क्यों नहीं होती? आपने जैसे बोला कि आप टीचर भी हैं, पढ़ाते हैं, आपको लगता है, मुझे तो नहीं ऐसा लगता। हम तो यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्सिटी, मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, इन चीजों पे डिबेट नहीं होती, कभी ये नहीं बताया जाता। इवन कोई ऐसी बात भी करता है ना कि यार हम ये नहीं कहने का मतलब चाइना दुश्मन है, नो डाउट नेबर है, अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, सभी के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, लेकिन रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं जी टू बी ऑनेस्ट बताऊं जी, मैं बीकन हाउस स्कूल में हूँ। ठीक है। अच्छा, जो गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, टॉप स्कूल हैं ये, मतलब ये स्कूल चेन है पाकिस्तान का। जो प्राइवेट स्कूल्स को, जो गवर्नमेंट स्कूल्स वाले बच्चे या जो एक पेरेंट्स हैं या एक जो सेक्टर है, वो इनको ना जेलसी से देखता है
ठीक है। जब तक हम आपस में जेलसी नहीं ना खत्म करेंगे और कोलैबोरेशन में नहीं आएंगे, मैं तैयार हूँ किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाके बच्चों को माइंडसेट देने का। मेरा बच्चा 2 बजे तक ना अपनी टाई जी इधर मूव करता है, ना अपने कफ्स को ऊपर करता है, ना अपनी शर्ट को बाहर निकालता है। ठीक है। और जब वो मेरी बात सुनता है ना कि आई हैव टू गो फॉर अ स्टार्टअप, मैंने जॉब की तरफ नहीं जाना, तो वहां से उसका माइंडसेट डेवलप हो जाता है। फिर जब प्रैक्टिकल फील्ड में आता है, उसको यहाँ पे एनवायरनमेंट नजर नहीं आता, तो फिर बाहर मूव कर जाता है, तो डेवलपिंग तो ब्रेन ड्रेन हो जाती है ये चीज। और लास्ट ईयर बड़ी तादाद में पाकिस्तान के ब्रेन ड्रेन हुआ है, और मतलब यूथ एजुकेटेड जो लोग हैं सारे बाहर चले गए हैं, करीम बाहर चली गई है। और यही चीज हमें दूसरे कंट्रीज में देखने को मिलती है। उनका विजन और है, वो दुनिया को किसी और नजर से देख रहे हैं, हम दुनिया को किसी और नजर से देख रहे हैं। हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान इस कंडीशन में है ना, तो उसके जिम्मेदार सारे दूसरे कंट्रीज हैं, खासतौर पर नॉन मुस्लिम कंट्रीज। जितना हमारा दिमाग सर ये जो लोकल लोगों में है ना, ये आपके पीछे बच्चे जा रहे हैं सारे, ठीक है, ये आम सा ड्रेस पहना हुआ है इन्होंने, जितना इनका प्रैक्टिकल दिमाग है ना, ये इतना एक यू नो जिसको आप कहेंगे ना, ये हाई-फाई स्कूल्स के बच्चों में नहीं है। दे आर प्रैक्टिकल, दे आर लर्नड। तो अगर लर्निंग को, जो इनका दिमाग है, जो पढ़ा लिखा, और इन प्रैक्टिकल बच्चों को अगर हम इकट्ठे बिठा दें, तो यू कैन डू वंडर्स। तो यहाँ से आप चेंज ले आए। जो अच्छा, फॉरेन कंट्री में आपने क्या सर देखा? मतलब जब आपने बोला कि आप वहाँ पे रहे हैं, बांग्लादेश के लोगों के साथ भी, इंडिया के लोगों के साथ भी, इंडिया के लोगों में और हमारे लोगों में सोच में क्या फर्क है? प्रैक्टिकल, दे आर प्रैक्टिकल, दे आर रियलिस्टिक, और उनका है कि जी प्रोफेशनल एटीट्यूड है, हमारा जरा याशी वाला एटीट्यूड है। हम लग्जरी को ज्यादा पसंद करते हैं, वो मेहनत को पसंद करते हैं। तो हम ना वो भेड़ चाल में है, वो इस चीज में नहीं है। वो जैसे मैं डिमांड को फॉलो करूंगा ना, ये मोबाइल की डिमांड है, मैं 2 मोबाइल ला के उस बंदे को भेज दूंगा। वो है कि वो डिमांड क्रिएट कैसे करनी है। हो, ये तो बड़ा मेजर डिफरेंस हो गया ना। दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप कराची चले जाए, सोच कैसे बनी उनकी जी? ओवरऑल देखे ना, इंडिया पाकिस्तान हम एक ही थे। नहीं, ओवरऑल सर वो उनके मैं आपसे अर्ज किया ना कि हमने इंस्टीट्यूशन ने दूसरे इंस्टीट्यूशन में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। हर बंदे ने अपनी जॉब नहीं की है। आर्मी का काम फर्ज करे डिफेंस का है। पॉलिटिकल स्ट्रीम ने लोगों को मौका दिया, इन लोगों को, कि वो आके हम पे चेक रखे। अगर पॉलिटिकल स्ट्रीम अपना काम कर रही होती तो इन बेचारों को क्या जरूरत थी? ये चीज उधर शायद नहीं हुई, वहाँ पे कभी हुई नहीं। वहाँ पे देखे ना, आर्मी की अपनी स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्ट्रीम की अपनी स्ट्रेंथ है। आज तक मार्शल नहीं लगा। अभी तक वो अपनी गाड़ी बना रहे हैं। हॉट सेलिंग कार जो है उनकी, छोटी गाड़ी टाटा जो है, वो हॉट सेलिंग कार है। हमारे मुल्क में सारी इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे हो रही है। पर कैपिटा इनकम आपकी दुनिया में सबसे कम है, जो मेन स्ट्रीम कंट्रीज हैं। और हम यूज करते हैं फॉर्च्यूनर, हम होंडा अकॉर्ड यूज करते हैं। वहाँ पे जो है एक बंदा कैंची चप्पल पे पहन के अपने बिजनेस पे जाता है और वो बिलियनियर है। तो माइंडसेट का फर्क है ना। और जो सर ने स्टार्ट में बात की थी कि हमें कहीं ना कहीं कम्प्लेक्स है, शायद इसी वजह से हमारे पास थोड़े पैसे आएंगे तो हम सबसे पहले आईफोन लेंगे, सबसे पहले फॉर्च्यूनर लेंगे। जबकि नेबर कंट्री है, जो भी डेवलपिंग कंट्री है, सिर्फ नेबर कंट्री नहीं, जो भी डेवलपिंग सोच रखने वाला इंसान है या कंट्री है, वो ये नहीं देखते। वो ये कहते हैं हमने आगे बढ़ना है, खुद आगे बढ़ना है, कंट्री को आगे बढ़ाना है। सर शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे। छोटी सी बात जी, हमारा जो कल्चर है जी, उसमें ना हेल्प करने की बात की हुई है। अच्छा, पिछली गवर्नमेंट आई जी सास प्रोग्राम, लोगों को राशन बांटो। ठीक है। इस दफा गवर्नमेंट आई राशन बांटो। भाई इस माइंडसेट से खुदा के लिए बाहर निकलो, इनको मरने दो। ये मुझे जब देखे, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जी बिल्कुल। आप मुझे कमरे में बंद कर देंगे और कहेंगे जी खुद बाहर नहीं निकलना है, तो मैं तो ढूंढूंगा, मैं खिड़की तोड़ूंगा, मैं जमीन खोदूंगा। जो जेल में जाते हैं वो खुद नहीं खोद के निकल आते। ऐसे ही है। तो हमें क्यों नहीं वो कहते कि भाई तुमने करना है जो करना है। हमें भीख मांगने की और ये सास प्रोग्रामों की और आटे के थैलों की, खुदा के लिए इस माइंडसेट से बाहर निकालें। ठीक है। जरा ना मुंह तो मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, इनको इंडिपेंडेंट करें। और बांग्लादेश में ऐसे हुआ, उन्होंने होम फैक्ट्री लगाई, छोटी-छोटी फैक्ट्री, जुराबों की, रुमाल की, छोटे खिलौनों की। मैकडॉनल्ड्स को जो है आप वेंडराइज कर रहे हैं, छोटी छोटी तार बना रहे हैं आप, वो जो है फ्यूज बना रहे हैं। अपने घर में आप फैक्ट्रीज लगाएं एंड गेट इंडिपेंडेंट। जॉब लेने वाला ना बने, देने वाला जॉब क्रिएट करें। और ये चीज शायद हमारे पॉलिसी मेकर्स को समझ नहीं आती, या फिर समझ आ गई है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? समझ उन्हें आ गई है, लेकिन वो पब्लिक को रखना ही ऐसा चाहते हैं। यहाँ पे मेरिट को प्रमोट करेंगे। नहीं सर, मैं जो बात कर रहा हूँ, समझ उन्हें आ गई है। जाहिर बात है, आप जैसा आम इंसान, मेरे जैसा आम छोटा स्टूडेंट अगर ये चीज सोच सकता है, तो पॉलिसी मेकर को भी ये समझ होगी। लेकिन मैंने आपको ये बात की है कि हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट है। एक वर्ड मैंने पहले भी बोला है,
हम सस्टेनेबल नहीं। माइंडसेट से नहीं काम कर रहे हैं। मैं अपनी औलाद का नहीं सोच रहा, ठीक है। ये जो पॉलिटिकल स्ट्रीम है ये अपनी आगे नस्लों का नहीं सोच रहे, ये अपनी लिमिटेड जो सर्कल है ना उससे बाहर नहीं आते। ठीक जब है। हम कौम के लिए सोचेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, जैसे आप यूज कर रहे हैं ठीक है। वर्ड, तो तभी चीजें ठीक होंगी। ठीक हो गया। वी तो शुड ऑल सिट टुगेदर। सर बहुत शुक्रिया, कोशिश करेंगे फिर कभी अगर आपसे मुलाकात जी, जी, हो, जी, आपके जरूर। पास टाइम हो तो प्रॉपर किसी टॉपिक के ऊपर हम डिबेट करेंगे। तो एक मतलब ये है कि मैं आपको एक productive- छोटी सी एग्जांपल दे दूं। जी आप जैसी ये जो लोग ये यू नो इंटरव्यूज कर रहे हैं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा पिछले 8-10 सालों में। यहाँ पे बच्चे मुझे नजर आए हैं वे पीते हुए, पॉट पीते हुए, अपना कोई सिम इशू करवाते हुए। ये पब्लिकली इस कल्चर में इस तरह के माइंडसेट को, डिबेट को होना चाहिए। इनकरेज करना इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। यानी इन शॉर्ट कह लें लोगों को अवेयर करने की जरूरत है और वो लोग यहाँ पे पब्लिक में आके अवेयर होंगे। मैं इनसे ये बात आप करूंगा। लोगों ये जो आप काम कर रहे हैं ये सबसे बड़ा काम है। शुक्रिया सर। और लास्ट में मैं भी यही कहूंगा कि जब तक हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं रखेंगे, जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं लेकर आएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुकाबला करना भी चाहेंगे किसी से तो नहीं कर पाएंगे, और हमें अपने मुकाबले वाली सोच को खत्म करके आगे बढ़ने वाली सोच को रखना चाहिए। अगर मुकाबला करना है तो पॉजिटिव वे में करना है, एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में करना है। कहीं पे ये मुकाबला नहीं करना कि हम घुस के मारेंगे या वो घुस के आएंगे तो हम ये करेंगे। सब बातों की एक बात जी, we should learn how to fish। ठीक है। हमें बस सीखना है मछली पकड़नी कैसे और है। सबसे दोस्ती रखनी है, कोई सबसे- एक दुश्मन ना, एक ना, दोस्त ना, नहीं ना, रखना। ना। और हर इंस्टीट्यूशन को, हर पॉलिटिकल स्ट्रीम को आप बैठें, बात करें। अब वो पुरानी चीज चले गए हैं सर, एक जबरदस्त। दूसरे को आइसोलेट करें। लेट्स सिट टुगेदर, जबरदस्त। थिंक अबाउट पाकिस्तान। मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा जी मेरा पासपोर्ट की आगे इज्जत जाए। हो और मेरी जो लाइन में सबसे आगे मुझे खड़ा ठीक करें है। और मेरे बैग को या मेरे कपड़े उतार के तलाशी ना लें। आई वुड लव टू बी रिस्पेक्टेड इन द वर्ल्ड। लेट्स सिट टुगेदर एंड मेक जबरदस्त। पाकिस्तान मूव अहेड। ऐसा ही है। ये थी आज की वीडियो, आज का प्रोग्राम। आपको सर की बातें कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।